बिहार की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वैसा लगभग हर चुनाव के पहले होता आया है। ये सिलसिला साल 2019 से जारी है। एनडीए हो या इंडिया, नीतीश कुमार जिस गठबंधन के साथ होते हैं उसके साथ वैसा ही होता है जैसा इस समय हो रहा है, या ये कहें कि इससे भी बढ़कर बहुत कुछ हो जाता है। जो भी बीजेपी के साथ नहीं हुआ है, लेकिन हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बीजेपी से नाराज होने की खूब चर्चा हो रही है। पहले की बातें जानकर भी लोग सही आंकलन करने में चूक जा रहे हैं। 2019 से लेकर 2024 तक के जितने चुनाव हुए, नीतीश कुमार का अंदाज वैसा ही रहा जैसा अभी दिख रहा है। नीतीश कुमार में किसी तरह का बदलाव नहीं दिख रहा है। नीतीश को समझने वाले भी कह रहे हैं कि उनके मन में क्या है ये वो ही जान सकते हैं। नीतीश के लिए एक बात कही जाती है कि वो राजनीति की वो किताब है जिसे कोई नहीं पढ़ पाया है। वैसे नीतीश कुमार की पलटी की बात तो हो रही है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई ठोस कारण नहीं दिख रहा है जिसे लेकर नीतीश पलटी मार सके। गिरिराज सिंह की हिंदू संकल्प यात्रा बहाना हो सकती थी, लेकिन बीजेपी ने तो खुद ही गिरिराज की यात्रा से किनारा कर लिया था। कह दिया था कि यात्रा उनकी निजी यात्रा है, बीजेपी से इसका कोई संबंध नहीं है। हाँ, अमित शाह का एक बयान जरूर है जिसमें उन्होंने कहा है कि सीएम कौन होगा बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन क्या शाह का ये बयान नीतीश कुमार के पलटने की वजह बन सकता है? एक बात तो तय मानी जा रही है कि नीतीश कुमार एनडीए के साथ रहे या नहीं रहेंगे, लेकिन वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, किसी के साथ तो रहेंगे ही। ऐसे में नीतीश की पलटी को लेकर कई तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन नीतीश चुप हैं। तो क्या है नीतीश की चुप्पी का राज? आज हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार। नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव अकेले नहीं लड़ेंगे, ये तय माना जा रहा है, क्योंकि उन्हें जेडीयू की ताकत का एहसास है। नीतीश को पता है कि अगर अकेले चुनाव लड़ेंगे तो जेडीयू के लिए 25 सीट जीतना भी मुश्किल हो जाएगा। नीतीश कुमार ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़कर ये देख भी लिया है। जेडीयू ने सिर्फ 2 सीटें जीती, बीजेपी के खाते में 22 सीटें आईं। 2015 का विधानसभा चुनाव जेडीयू ने आरजेडी के साथ लड़ा। दोनों को एक सहयोगी की जरूरत थी, क्योंकि 2014 में बीजेपी की ताकत को लालू भी पहचान चुके थे और नीतीश तो खैर तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। इसलिए लालू और नीतीश दोनों साथ आए, जिसके बाद बिहार में नए समीकरण बने। गठबंधन हुआ तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ने बराबर सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। महागठबंधन बनाकर लड़े गए इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी 101 सीटों पर लड़े। नीतीश कुमार ने कमजोर हालत में भी आरजेडी की बराबरी का बंटवारा किया। चुनाव नतीजे आए तो आरजेडी ने 80 और जेडीयू ने 71 सीटें जीती। बीजेपी ने भी एनडीए के बैनर तले 157 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 53 सीटों पर जीत मिली। 2017 में नीतीश ने महागठबंधन छोड़ दिया, बीजेपी के साथ सरकार बना ली। 2019 के लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बीजेपी पर बराबरी का ऐसा दबाव बनाया कि उसे जीती हुई अपनी 5 सीटें छोड़नी पड़ी। बीजेपी और जेडीयू 17 सीटों पर लड़े। जेडीयू ने 16 जीती और बीजेपी ने सभी 17 सीट जीते। तब भी सीट शेयरिंग में ऐसी प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश ने की थी। बीजेपी को बराबर का हिस्सा नीतीश कुमार को देना पड़ा था। इसके बाद बारी आई साल 2022 में बिहार विधान परिषद के चुनाव की। सीटों में हिस्सेदारी के लिए तब भी ऐसी ही तनातनी दिखी थी। बीजेपी को अपने से अधिक सीटें जेडीयू देना नहीं चाहता था। आखिरकार जेडीयू ने बीजेपी से 1 सीट कम पर चुनाव लड़ा। भाजपा ने 12 उम्मीदवार उतारे तो जेडीयू ने 11 कैंडिडेट खड़े किए। भाजपा ने 7 सीटें जीती और जेडीयू को 5 पर जीत मिली। सीटों के बंटवारे पर तब भी ऐसी तनातनी दिखी थी, जो बाद में नीतीश के बीजेपी का साथ छोड़ने की वजह बनी। नीतीश ने उसके बाद आरजेडी संग सरकार बना ली थी। नीतीश 2014 में अपनी ताकत देख चुके थे। 2019 में बीजेपी के साथ का भी अनुभव था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ 2020 का विधानसभा चुनाव लड़ा, पर सीटों के मामले में कभी अपनी कमजोरी का एहसास नहीं होने दिया। तब सिर्फ डबल तो नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी की चमक के बावजूद नीतीश ने सीटें बराबर ले ली। नतीजा सबने देखा। जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीती।
इस बार जेडीयू की सीटें कम आने के पीछे तेजस्वी यादव भी बड़ा फैक्टर रहे। एक तरफ उन्होंने जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार थे वहां अपने उम्मीदवार नहीं उतारे, लेकिन जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ रहे थे वहां एलजेपी के उम्मीदवार उतार दिए, जिससे सबसे ज्यादा नुकसान नीतीश कुमार की जेडीयू को ही हुआ था और इसी को लेकर नीतीश की बीजेपी से दूरी बढ़ना शुरू हो गई। अब एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है। लोकसभा में बिहार से बीजेपी और जेडीयू की बराबर सीटें हैं। विधानसभा और विधान परिषद में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में सीट बंटवारे के वक्त कोई नीतीश को कमतर न माने, इसलिए नीतीश की नाराजगी की खबरें आना शुरू हो गई हैं। नीतीश बीजेपी को एहसास दिला रहे हैं कि बीजेपी उन्हें एकनाथ शिंदे नहीं समझे, जिसके पास कोई विकल्प नहीं है। जेडीयू के पास विकल्प मौजूद है और उसकी बानगी लालू यादव ने दे दी है। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर नीतीश कुमार साथ आते हैं तो वे स्वागत करने को तैयार हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ने बीजेपी को मैसेज भेज दिया है कि अगर सीट बंटवारे में जेडीयू को बराबर की सीटें नहीं मिलती हैं, उनके पास एनडीए छोड़ने का भी विकल्प है। दरअसल नीतीश को सबसे बड़ा डर यही लग रहा है, बिहार में बड़ी पार्टी बन चुकी बीजेपी कहीं महाराष्ट्र की तरह ज्यादा सीटें ना मांग ले, इसलिए नीतीश कुमार अपने आजमाए मौन अस्त्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। नीतीश समझते हैं कि बीजेपी के अधिक सीटों पर लड़ने की स्थिति में उन्हें एकनाथ शिंदे जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए वे जेडीयू के लिए बीजेपी के बराबर सीटें चाहते हैं। सीट शेयरिंग होते ही विवाद की गंध सूंघने से भी नहीं मिलेगी। सीट बंटवारे में जेडीयू बीजेपी पर दबाव डाल सके, इसलिए जेडीयू ये चाहती है कि बीजेपी हाईकमान सबसे पहले नीतीश कुमार को बिहार में एनडीए की तरफ से सीएम उम्मीदवार घोषित कर दे। एक बार नीतीश कुमार सीएम उम्मीदवार घोषित हो जाते हैं तो फिर जेडीयू के लिए भी सीट बंटवारे में बीजेपी पर दबाव बनाना आसान हो जाएगा। फिर जेडीयू के पास कहने के लिए यह मुद्दा भी होगा कि लोकसभा चुनाव पीएम मोदी के नाम पर लड़ा गया तो बिहार में बीजेपी जेडीयू से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी। भले ही एक सीट ज्यादा थी, लेकिन एक सीट ने ही यह मैसेज दे दिया कि बिहार में बीजेपी अब बड़े भाई की भूमिका में है। ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव नीतीश के नाम पर हो रहा है तो फिर जेडीयू को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए, भले ही बीजेपी से एक सीट ज्यादा जेडीयू को मिले। सीटों के मामले में जेडीयू का पलड़ा भारी रहना चाहिए और शायद बीजेपी हाईकमान भी इस बात को समझ रहा है। इसलिए अमित शाह ने सबसे पहले नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार ही नहीं माना, कह दिया कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड यह तय करेगा। ऐसे में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही तरफ से एक दूसरे की ताकत को तौला जा रहा है। इस बीच लालू यादव ने नीतीश कुमार को बीजेपी पर दबाव बनाने का मौका भी दे दिया। लालू ने बयान दिया तो नीतीश कुमार ने लालू को जवाब देने की जगह मौन धारण कर दिया। लालू के बयान के बाद से नीतीश के चेहरे पर अचानक चमक बढ़ गई है, जैसे वो जिस चीज का इंतजार कर रहे थे वो उन्हें मिल गई है। लेकिन नीतीश पाला बदल रहे हैं, अभी इसकी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन नीतीश अब बीजेपी को दबाव में ले आए हैं, ये जरूर दिखाई देने लगा है।